तो आप कौन है, हु एम आई जानना कितना ज़रूरी है रिलेशनशिप में? से तो हमारा भारत सिखाता है कि देखिए अगर प्यार नहीं होता, दुख भी होता है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने दुख पे ही सहना और जीना सीख लिया। अगर हमारे क्योंकि हम वेस्ट का सब कुछ अपना लिया अपन ने, है ना, और उसमें अपन ने इंडियन कॉन्सेप्ट को, है ना, बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हो आप, या तो पूरा वेस्ट अपनाओ, है ना, सैलेड भी खाओ। सैलेड से क्यों डर रहे हो? बिरयानी क्यों खानी है आपको? रोज बिरयानी चाहिए आपको, सैलेड कहाँ गया? सैलेड भी खाओ। लव इज ऑल्सो पेन। वेरी गुड, आपने ऑल्सो जोड़ा। मोस्ट स्ट्राइक कैरेक्टर्स ऑल्सो हैव फेमिनिन एनर्जी। शिवा में भी क्या बोलते हैं अपन? अर्धनारीश्वर, डांस, तांडव, हैं कि वी आर सोलमेट्स। आजकल बोलना सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स हैं। तो वो तो सिर्फ सोल, आपने बोल ही दिया। क्या बोल दिया आपने? वी आर सोलमेट्स। सोलमेट्स, नॉट बॉडी मेट्स। सुनने के अलावा और क्या चीज़ कर सकते हैं एक व्यक्ति के बीच में? जैसे व्यक्ति को, हाँ, सामने वाले को आप जैसा है उस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसको अप्रिशिएट कीजिए, जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं। एटलीस्ट रोज़ थोड़ी देर बैठिए आपस में और दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखिए। एक दूसरे को थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ भैया तुम सही हो, है ना। उसको अच्छा लगेगा, सामने वाले को अच्छा फील करिए। देखिए अपने से निकलेंगे ना तब ये होगा। अभी अपने से कोई नहीं निकल रहा, माँ बाप भी नहीं निकल रहे अपने से। जी बिल्कुल, है ना, एकदम अपने ही बारे में सोचते हैं। बच्चा बेचारा देख रहा है, छोटे सा पड़ा हुआ है, वो देख रहा है, उसको फील हो रहा है कि हर बच्चा भगवान का रूप होता है। बिल्कुल। और ये सच बात है, आप फील कर पाएंगे उसमें वो भगवान देवी। और आप क्या कर रहे हैं, सब उस बच्ची या बच्चे को सब पता लग रहा है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं अपने बारे में, है ना। वाइफ को सब पता लग रहा है पति क्या कर रहा है, वो चुपचाप बैठी है, उसको फील हो रहा है कुछ गड़बड़ है। पति को फील हो रहा है कि कुछ तो है गड़बड़, बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है। तो वो भी एक तरह का प्यार है, चुप रहना भी। वो चुप है क्यों? क्योंकि वो आपको प्यार करता है कि आपको कष्ट ना हो, isn't it? और एक फैमिली एज अ होल किसी को कष्ट ना हो। हाँ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हाँ, कि बच्चे के लिए एक बच्चे, वही तो हमारा भारत सिखाता है कि देखिए अगर प्यार नहीं होता, दुख भी होता है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने दुख पे ही सहना और जीना सीख लिया। अगर हमारे इस दृष्टिकोण से देखेंगे, आप मूवीज को देखिए अपने इंडिया में, क्या देखेंगे प्यार में? सिर्फ हर मूवी में प्यार में क्या दिखाते हैं? पेन। लव इज पेन, ऑल्सो पेन। लव इज ऑल्सो पेन। वेरी गुड, आपने ऑल्सो जोड़ा। लव सिर्फ पेन नहीं है, लेकिन लव पेन भी है। यस, है ना। एक बड़ा ही पेचीदगी भरा एक एस्पेक्ट है। समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है जिसको बचपन में ममता नहीं मिली और वो वहीं अटक गया साइकोलॉजिकली, एक हिस्सा उसका वहीं अटक गया और वो इसी तरह से बड़ा हो गया। और वो जब एक रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है या मांगता है एक रिलेशनशिप, तो उसमें वो ममता ढूंढने की कोशिश करता है। तो इस पे थोड़ी रोशनी डालिए कि ये क्या पेचीदगी है। ये हमारे भारत में बहुत हुआ है, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर साइकोलॉजिकली अगर आप इंसान के अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्या क्या सहा है उसने बचपन से, या फिर क्या क्या देखा है। छोटे बच्चे ने चिल्ला चौक बहुत देखी है, लड़ते हुए, तो क्या शौक होता है। हाँ। जैसे ही शौक होगा वो एक अंदर डिफेंस लेयर अपना पाएगा कि भगवान सब में है, तो इट विल क्रिएट अ डिफेंस लेयर इनसाइड ऑफ हिम। समझे? तो बच्चा वहीं पे रोक लिया अपने आप को। उसके बाद वो कुछ फील अलग तरह से करने लग जाएगा। वो उस प्यार को ढूंढ रहा है, प्यार नहीं मिल रहा। फिर उसकी शादी हुई, फिर हुआ कोई आया उसके जीवन में, शादी हुई या कोई जीवन में आया, तो उसने उसको उस नज़र से देखा। किस नज़र से? उसमें वो प्यार ढूंढने लगा जो उसको उस माँ या बाप से नहीं मिला। समझ रहे? लेकिन सामने वाले समझ नहीं पा रहा। वो बोलते हैं ये एक नॉर्मल है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, हाँ, मैं तेरा बाप नहीं हूँ। अब आप ही सब हैं, आप मानिए आप दोनों साथ में हैं, तो आप उसके लिए सब कुछ हैं, क्योंकि अब आप जीवन संगनी है। हाँ, तो वो चीज़ का। लेकिन देखिए हर चीज़ का एक, अगर आप मेरे हिसाब से आप किसी को अगर नहीं समझा पा रहे और अलग भी नहीं हो सकते किसी कारणवश, सोसाइटी किसी चीज़ की वजह से आप अलग भी नहीं हो सकते और समझा भी नहीं पा रहे, तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल्स है। लोग 20-20 साल, 30-30 साल, कई जने जो देख रहे हैं, रह रहे हैं बस, तो वो क्या कर सकते हैं? कहीं और प्यार ढूंढ लो, किसी आर्ट में। माँ सरस्वती को याद कर लो, कोई आर्ट, गार्डनिंग करने लग जाओ, गाने लग जाओ, कुछ नए इंस्ट्रूमेंट सीख लो, कुछ कर लो। क्योंकि प्यार वहाँ पे आपको कोई धोखा नहीं मिलेगा। जो लोग बोलते नहीं धोखा मिला है, क्योंकि वो बेचारा प्यार दे रहा है और उसकी आंखों की तरफ हर बार वो देख रहा है उसकी आंखों में और ढूंढ रहा है वही प्यार है, पर उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो मिसिंग है आजकल। क्योंकि सब कहाँ देख रहे हैं? बाहर। एक आंख बाहर होनी चाहिए तो दूसरी आंख कहाँ होनी चाहिए? हमेशा अंदर। समझ रहे हैं? आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो अंदर भी देखिए अपने एक आंख बाहर है तो एक आंख अंदर भी देखिए, है ना।
आपकी जैसे किसी ने बोल दिया मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं नहीं समझूंगा, मैं ऐसा ही बड़ा हुआ हूँ, है ना, एकदम आप बाल ठाकरे बने हुए, है ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, स्ट्राइक नेचर वो उनका था, ज़बरदस्त व्यक्तित्व, है ना, पर उनमें भी प्यार था, बिल्कुल सबके लिए उन्होंने किया, आत्मीयता थी ना उनमें। तो दैट इज़ द, मैं अभी लास्ट अगर डिकेड में 50 या 100 ईयर्स में देखें, सबसे स्ट्राइक कैरेक्टर उन्हीं का है, उनकी आंखों में ही वो था स्ट्राइकनेस, फिर भी जो भी उनके पास आता था सबकी हेल्प करते। तो जब हेल्प करेंगे दैट इज फेमिनाइन एनर्जी। यस, तो मोस्ट स्ट्राइक कैरेक्टर्स आल्सो हैव फेमिनाइन एनर्जी। शिवा में भी क्या बोलते हैं अपन, अर्धनारीश्वर, डांस, तांडव, है ना, तो वो प्यार मिसिंग है आजकल। ये प्यार नहीं है जो आप लव, डज शी लव मी, बार बार आदमी क्या पूछता है हमेशा, डज शी लव मी, पहले अंदर से पूछो डू यू रियली लव हर और डू यू रियली लव हिम। क्या सिर्फ एक ब्रेन फॉग की तरह आपके सिर में जमा है कि कुछ है बस और आप अटक गए हो, और अगर है तो उसमें दर्द तो होगा नहीं, फिर अपने आप को खाली छोड़ो। बस यार इसको देख के मुझे मज़ा आता है, इसको देख के ही मुझे खुशी मिलती है, वो खुशी ही प्यार है, उससे उसकी हंसी से मुझे खुशी मिलती है, हाँ जी, उसके प्रेजेंस से मुझे लगता है हाँ कोई है, हाँ, तो एक कंफर्ट मिलता है, हाँ, तो दैट इज लव। ट्रू, एग्जैक्टली आपने वही बोला, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक रिलेशनशिप में पावर डायनेमिक्स का क्या रोल है? मतलब मैं ज़्यादा अपर हैंड है मेरा या मेरा लोअर हैंड है, तो एक रिलेशनशिप में पावर डायनेमिक्स का क्या रोल है? मेरे हिसाब से आपका प्रश्न थोड़ा गलत है। रिलेशनशिप में पावर डायनेमिक्स का क्या रोल है नहीं है, रिलेशनशिप के टूटने में पावर डायनेमिक्स का क्या रोल है, हाँ ये पूछना चाहिए। बिल्कुल, पूरा रोल है, वही सब कुछ है। मैं कुछ हूँ, मैं ऐसे पहले ही बताया, वो तो भिखारी भी बोलता है मैं कुछ हूँ, बिल्कुल है कि नहीं। यहाँ पे हर कोई, आप देखो यहाँ पे हर कोई बोलेगा मैं कुछ हूँ, सब यही बोल रहे मैं कुछ हूँ। कोई वो भूल गया है कि मैं कुछ भी नहीं। तो आप अपने आप को छोड़ेंगे ना, तब आपको प्यार नजर आएगा कि हर तरफ प्यार ही प्यार है। और ये सिर्फ आपका खुद का दिमाग का पर्सपेक्टिव था कि आपको लग रहा था प्यार है नहीं। अगर आप, श्री कृष्णा ने कहा 3 प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए। राधा माँ का, अभी हम किसको याद करते हैं? राधा माँ को। ही हैड सो मेनी वाइफ्स, इजंट इट? पर हम किसको याद करते हैं? जो वो प्यार था बचपन का, इजंट इट? बिकॉज शी वॉज ऑलवेज देयर विथ हिम, है ना। प्रेजेंस, जिसका प्रेजेंस आपके अंदर फील हो, बस वही हो गया। अगर आप सोचते हैं कि वी आर सोलमेट्स, आजकल बोलना सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स हैं, तो वो तो सिर्फ सोल, आपने बोल ही दिया। क्या बोल दिया आपने? वी आर सोलमेट्स, सोलमेट्स नॉट बॉडी मेट्स। तो बॉडी अगर पास में नहीं तो सोलमेट तो रहेंगे ही। फिर दर्द किस चीज़ का हो रहा है? फिर दर्द हो रहा है तो फिर वो प्यार नहीं है। तो हर चीज़ कहाँ? अंदर, अपने अंदर ठीक कीजिए, तो आप देखेंगे संसार आपको खूबसूरत लगेगा, रिलेशनशिप सुधरेंगे, प्यार होगा, मज़ा आएगा। तो आप कौन है, हु एम आई, जानना कितना ज़रूरी है रिलेशनशिप में? सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, पहले खुद को जानो अंदर से। भैया कमज़ोरी अंदर है, बाहर नहीं है ना। अंदर झाँको, अंदर सब मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा तो तब फिर बाहर दोगे। ये सब वैसे बड़ी बातें हैं। ये बच्चे देख रहे होंगे यार ये सब मुझे नहीं करना, ध्यान मेडिटेशन कुछ नहीं करना मुझे। मुझे तो ये बताओ कि हम दोनों, इसने मुझे परेशान कर रखा है, मानती नहीं है मेरी बात, या मानता नहीं है, सुनता ही नहीं है ना। अगर आप समाज की वजह से आप अलग नहीं हो पा रहे तो क्या करें? तो आप कुछ प्यार वहाँ नहीं मिला, क्योंकि आप उसको एज अ, प्यार इज भगवान, लव इज प्रेजेंस एंड लव इज गॉड। ओके, आजकल किसकी कमी है? प्यार की। तो लव इज प्रेजेंस एंड लव इज गॉड। उसके अलावा मतलब वो भाव में, जो हमेशा हम भाव की बात कर रहे हैं, वो प्यार ही तो है जो वहाँ से टप 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 गिरते हैं किसी के लिए, कि वो है ना। तो आप कुछ करिए, कोई कुछ भी आर्ट ढूंढ लीजिए, कुछ भी करिए, कहीं और लगा दिए, साथ में उसके अंदर रहिए कि हाँ इस बच्ची को या इस लड़के को या फिर जिनके साथ आप रह रहे हैं, है ना, जिनसे आपकी शादी हुई है, उनके साथ आप एक कंपेटेबल रिलेशनशिप रखिए कि हाँ अब मैं आपको समझ रहा हूँ। आज की दुनिया में अगर ये चलता है, आप पहले तो बोलिए, जो आप मूवीज़ जो आपने देखी है उनको निकालिए दिमाग से। हर कोई DDLJ का शाहरुख खान नहीं है यहाँ पे। या रहना है तेरे दिल में के माधवन नहीं है। हाँ, या फिर आप रहना है तेरे में के माधवन नहीं है कि आप जाके ये सब कर रहे हैं ना, वो सब मूवीज़ में है। आप समझिए, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। कोई आपको मना कर रहा है तो दूर हट जाइए, क्योंकि वहाँ पे नहीं है कुछ। आप समझिए चीज़ को, ज़बरदस्ती प्यार नहीं हो सकता, बिकॉज प्यार, उससे भी प्यार है तो वो है। और अगर हम प्यार को थोड़ा अगर साइड में रखते हैं तो कंपैटिबिलिटी और एक दूसरे के बीच में समझ को कैसे बढ़ा सकते हैं? प्यार को साइड में रख दिया आपने, फिर तो कुछ रहा ही नहीं। प्यार को आपने ही साइड में कर दिया, फिर बचा क्या? फिर कंपैटिबिलिटी है क्यों? फिर अलग हो जाइए। नहीं, अगर अलग नहीं हो सकते, फैमिली है, बच्चे हैं, तो फिर वो भी तो प्यार ही है। इजंट दैट लव फॉर द सोसाइटी, लव फॉर द सोसाइटी एज ए होल? वो देख रहा है सब कुछ कि नहीं नहीं अभी नहीं कर सकता, माँ को दुख होगा, पापा को दुख होगा, अरे बच्चे हैं, अरे हमारे बच्चे हैं। दिस इज वॉट आवर इंडियन सोसाइटी सनातना टीचर्स आज भी है।
उसको थोड़ा सा और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सेल्फिशनेस, दर्द ज़्यादा झेल रहे हैं एक्चुअली आजकल हम, क्योंकि मेंटली। हम वेस्ट का सब कुछ अपना लिया अपन ने, है ना, और उसमें अपन ने इंडियन कॉन्सेप्ट को, है ना, बर्गर पिज्ज़ा खा रहे हो आप, या तो पूरा वेस्ट अपनाओ, सैलेड भी खाओ, है ना, सैलेड भी खाओ, सैलेड से क्यों डर रहे हो, बिरयानी क्यों खानी है आपको, रोज़ बिरयानी चाहिए आपको, सैलेड कहाँ गया, सैलेड भी खाना सीखो, वही तो प्यार है, वही तो आपकी सेहत बनाएगा। ट्रू। कष्ट जो भोगना सीख गया, वो दैट पेन इज लव, क्योंकि पेन से कभी अटैचमेंट नहीं होता। तो 4 पॉइंट्स हम ये देख सकते हैं कि एक तो एक्सेप्टेंस, कि सामने वाले को आप थोड़ा एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आप प्यार करते हैं तो थोड़ा सा आप झुक जाइए। दूसरा आपका सरेंडर, है ना, कि जो जैसा है भैया ठीक है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो करता रहूँगा, एक ये सरेंडर हो गया। हाँ, अगर नहीं कर सकते तो फिर वो आपके ऊपर है, लेकिन प्यार तो भैया यही है कि जो जैसा है उसको उसी तरह से प्यार करना। तीसरा, अपने आप को जानना कि हु एम आई, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कौन हूँ एक्चुअल में। और चौथा क्या रहेगा आपके हिसाब से? चौथा ही खुद को छोड़ दो भाई, छोड़ो अपने शरीर को, छोड़ो भाई, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें, मानो इस बात को। मैंने कार लिया, मैंने घर लिया, मैंने ये बीवी ली, देखा मैंने क्या बोला, मैंने बीवी ली, हाँ, मैंने ये पति लिया, ये मेरा पति, अरे भाई किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये आप भी जानते हो, आप दूसरों से वो फोटोज़ वोटोज़, उससे किसी का कोई फ़र्क नहीं है। आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप क्या है, कहाँ जॉब कर रहे हैं, किसी को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब अपनी सोच रहे हैं। तो अपने से निकलिए, जैसे ही आप अपने से निकलेंगे सिर्फ प्यार 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 रह जाएगा। तो इसी के साथ हम अपना ये रिलेशनशिप पर पॉडकास्ट एंड करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी राय और कमेंट्स ज़रूर हमारे साथ शेयर करिए, और कोई भी टॉपिक्स अगर आपको लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, या उस पर कोई इंटरेस्टिंग वे में ज्ञान के पर्सपेक्टिव से हम बातचीत कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करिएगा। पॉडकास्ट को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।